वह आशीष से भी ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि अभिमन्यु ही वह आदमी था जिससे वह प्यार करती थी। मुझे माफ करना। अभिमन्यु ने ब्लेड की रोशनी को चुभते देखा और फिर से नहीं चकमा दिया, क्योंकि वह जानता था कि चकमा देना बेकार है। मैंने एक बार तुम्हारे साथ जीवन भर चलने का वादा किया था, लेकिन अब मेरे पास मौका नहीं है। भविष्य में अपना ख्याल रखना, और हो सके तो शादी के लिए कोई और आदमी ढूंढ लेना। अभिमन्यु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम शादी करोगी तो यह सुनिश्चित करना कि यह भव्य और शानदार हो। मैं तुम्हें ऊपर से देखूंगी। नहीं, नहीं। तन्वी चीखी, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। अभिमन्यु चुप हो गया। उन आकृतियों को नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन भागते समय वह उनसे बहुत दूर था। अगर वह उन्हें नियंत्रित भी कर लेता तो भी वे समय पर उन तक नहीं पहुंच पाते। उसने अपने हाथ की अंतरिक्ष की अंगूठी उतारी और तन्वी की ओर फेंकी। अंदर कुछ खजाने हैं जो मैंने उन लोगों से प्राप्त किए हैं। उन्हें बड़े भाई को दे दो और बड़े भाई उन्हें बांटने में मदद करेंगे। याद रखना, बड़े भाई से मेरा बदला लेने के लिए कहना। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अभिमन्यु की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसने टालमटोल नहीं की, बस शांति से एक वाक्य कहा, 3 दिन के अंदर तुम जरूर मर जाओगे। मैं तुम्हें पहले मरवाऊंगा। बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस ली और ब्लेड की रोशनी पहले ही अभिमन्यु के सिर के ऊपर पहुंच चुकी थी। नहीं, तन्वी चिल्लाया। अब तुम्हें दर्द का एहसास हुआ। दीपेश बूढ़े आदमी के पास खड़ा था और तन्वी के चेहरे पर दर्द भरे भावों को विकृत आनंद से देख रहा था। उसने दिव्या को इसलिए पकड़ा था ताकि देव और दूसरों के सामने उसे मार सके। अब जबकि देव का पता नहीं चल पा रहा था, तन्वी और दूसरों के सामने अभिमन्यु को मारना उसके हिसाब से एक अच्छा आनंद था। उसे यही सजा है। इतनी ताकत के साथ वह हमें अपने अधीन करना चाहता है। विजय और बाकी लोग भी दूर भाग गए। केशव और बाकी लोगों के पास खड़े हो गए। उनके चेहरों पर खुशी के भाव थे। जो कुछ भी कहा गया उसमें बहुत समय लगा, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही कम समय में हुआ। सबकी निगाहें उस ब्लेड की रोशनी पर टिकी थीं जो नीचे उतरने वाली थी। अलविदा। अभिमन्यु ने तन्वी की ओर हाथ बढ़ाया, मानो उसे छूना चाहती हो। तुम इससे बच सकती हो, जल्दी करो और भाग जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। तन्वी के आंसू लगातार बह रहे थे। अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें भी थोड़ी लाल थीं। फाड़। इसी क्षण शून्य लोक अचानक फट गया और एक विशाल हथेली अचानक भीतर से बाहर निकली। जैसे ही वह बाहर आई, इस हथेली ने ब्लेड की रोशनी को पकड़ लिया और फिर बल लगाया। फट। अगले ही पल एक तीखी आवाज के साथ और सबकी भयभीत निगाहों के सामने हथेली ने सीधे लंबे ब्लेड को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। क्या? सब लोग हैरान थे, अविश्वास से उस विशाल ताड़ के पेड़ को घूर रहे थे। दीपेश का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई इस आखिरी पल में अभिमन्यु को बचा पाएगा। उस ताड़ के पेड़ से खतरे का एक गहरा एहसास होते ही बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाकी सबकी भौहें तन गईं। लगता है कि सिर्फ केशव और तेजस को ही कुछ सूझा। बिना कुछ कहे वे तुरंत दूर भाग गए। असंभव, वह अभी जिंदा नहीं हो सकता। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दांत पीस लिए। उन्हें बस विवान का ही ख्याल आ रहा था। हालांकि इससे पहले 7 ट्रेजेस माउंटेन में एल्डर हाई और दूसरे ने अपने ड्रैगन गॉड रियल्म पीक जायंट स्पिरिट बॉडी को पहले ही छोड़ दिया था। क्या तब विवान को मरना नहीं चाहिए था? मैं मरा नहीं हूं। अभिमन्यु ने अविश्वास से यह दृश्य देखा। उसने पहले ही मौत की तैयारी कर ली थी,
लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिरी पल में कोई उसे बचा लेगा। एक आकृति उसके आलिंगन में आ गई, वह तन्वी थी। तन्वी ने अभिमन्यु को कसकर गले लगा लिया, उसके आंसुओं से उसके कपड़े भीग गए। ठीक है, ठीक है। अभिमन्यु ने धीरे से तन्वी की पीठ थपथपाई और कहा, यह बड़े भाई ही होंगे। बड़े भाई मुझे बचाने आए हैं। दरअसल यह सच था। उसे बचाने वाला, उसे बचाने को तैयार एकमात्र व्यक्ति स्लॉटर गॉर पैवेलियन में मौजूद वह देवता सदृश आकृति थी। फुस, अलविदा। अभिमन्यु ने तन्वी की ओर हाथ बढ़ाया, मानो उसे छूना चाहती हो। तुम इससे बच सकती हो, जल्दी करो और भाग जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। तन्वी के आंसू लगातार बह रहे थे। अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें भी थोड़ी लाल थीं। फाड़। इसी क्षण शून्य लोक अचानक फट गया और एक विशाल हथेली अचानक भीतर से बाहर निकली। जैसे ही वह बाहर आई, इस हथेली ने ब्लेड की रोशनी को पकड़ लिया और फिर बल लगाया। फट। अगले ही पल एक तीखी आवाज के साथ और सबकी भयभीत निगाहों के सामने हथेली ने सीधे लंबे ब्लेड को दो हिस्सों में तोड़ दिया। क्या? सब लोग हैरान थे, अविश्वास से उस विशाल ताड़ के पेड़ को घूर रहे थे। दीपेश का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई इस आखिरी पल में अभिमन्यु को बचा पाएगा। उस ताड़ के पेड़ से खतरे का एक गहरा एहसास होते ही बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाकी सबकी भौहें तन गईं। लगता है कि सिर्फ केशव और तेजस को ही कुछ सूझा। बिना कुछ कहे वे तुरंत दूर भाग गए। असंभव, वह अभी जिंदा नहीं हो सकता। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दांत पीस लिए। उन्हें बस विवान का ही ख्याल आ रहा था। हालांकि इससे पहले सेवन ट्रेजेस माउंटेन में एल्डर हाई और दूसरे ने अपने ड्रैगन गॉड रियल्म पीक जायंट स्पिरिट बॉडी को पहले ही छोड़ दिया था। क्या तब विवान को मरना नहीं चाहिए था? मैं मरा नहीं हूं। अभिमन्यु ने अविश्वास से यह दृश्य देखा। उसने पहले ही मौत की तैयारी कर ली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिरी पल में कोई उसे बचा लेगा। एक आकृति उसके आलिंगन में आ गई, वह तन्वी थी। तन्वी ने अभिमन्यु को कसकर गले लगा लिया, उसके आंसुओं से उसके कपड़े भीग गए। ठीक है, ठीक है। अभिमन्यु ने धीरे से तन्वी की पीठ थपथपाई और कहा, यह बड़े भाई ही होंगे। बड़े भाई मुझे बचाने आए हैं। दरअसल यह सच था। उसे बचाने वाला, उसे बचाने को तैयार एकमात्र व्यक्ति स्लॉटर गॉर पैवेलियन में मौजूद वह देवता सदृश आकृति थी। फुस। सबकी निगाहों के सामने हथेली गायब हो गई और एक आकृति धीरे धीरे दरार से बाहर निकली। उसने सफेद कपड़े पहने थे, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। वह वहां ऐसे खड़ा था जैसे कोई अमर देवता अवतरित हुआ हो, नश्वर संसार से अछूता। यह सचमुच तुम हो। जैसे ही उन्होंने इस आकृति को देखा, केशव और तेजस के भाव अचानक बदल गए। तुम अभी भी मरे नहीं हो। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि देव अभी भी जिंदा है। यह तो पता ही होगा कि एल्डर हाई और दूसरे अपने विशाल आत्मिक शरीर को मुक्त कर चुके थे और ड्रैगन देव लोक में पूरी तरह अजेय थे। केवल एक ड्रैगन संप्रभु लोक विशेषज्ञ ही उन्हें दबा सकता था। लेकिन देव, जो सिर्फ एक ड्रैगन शिरा लोक साधक था, दो ड्रैगन देव लोक विशेषज्ञों के सामने टिक पाया। चूंकि वह बच गया, तो एल्डर हाई और दूसरे का क्या? क्या उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, या क्या वे मर गए थे? केशव ने स्पष्ट रूप से पहले वाले पर विश्वास किया, लेकिन अगर वह पहले वाला था तो उसके मन में संदेह पैदा हो गया। लूझू के द्वार से निष्कासन का समय पूरा 1 मिनट था। आम लोगों के लिए 1 मिनट बहुत कम होता है,
लेकिन शक्तिशाली विशेषज्ञों के लिए 1 मिनट निश्चित रूप से पर्याप्त समय होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 मिनट बाद भी एल्डर हाई और दूसरे ने देव को नहीं मारा हो? देव कितना शक्तिशाली था? क्या तुम्हारे पास एल्डर हाई और दूसरे के लिए सेंसिंग क्रिस्टल है? तेजस ने केशव की ओर देखा, स्पष्ट रूप से जानना चाह रही थी कि एल्डर हाई और दूसरे को निष्कासित कर दिया गया है या उनकी मृत्यु हो चुकी है। सेंसिंग क्रिस्टल में किसी व्यक्ति का रक्त होता है। अगर वह व्यक्ति मर जाता तो क्रिस्टल सीधे टूट जाता। नहीं, केशव ने कहा, सेंसिंग क्रिस्टल यहां लाने की अनुमति नहीं है। पता लगाने का एकमात्र तरीका संप्रदाय के विशेषज्ञों से पूछना है। उसके पास संप्रदाय के विशेषज्ञों से संपर्क करने का एक तरीका था, लेकिन उसके पास केवल एक ही मौका था और वह स्पष्ट रूप से इसका उपयोग इसके लिए नहीं करना चाहता था। जब वे दोनों बात कर रहे थे, तब श्वेत वस्त्रधारी आकृति धीरे धीरे शून्य लोक में प्रवेश कर चुकी थी और धीरे धीरे आलीशान वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति के ऊपर पहुंच गई। तुम हो? दीपेश ने देव को एक नजर में देखा। और तो और उसका असली निशाना देव ही था, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाया था, इसलिए उसने दूसरे नंबर पर ही काम किया और अभिमन्यु को मारने का इरादा कर लिया। शुरुआत में उसने सोचा था कि देव, जो सिर्फ एक ड्रैगन वेन लोक साधक है, अपने हाथ के एक झटके से मारा जा सकता है। लेकिन अभी अभी वह दृश्य देखकर दीपेश ने तुरंत उस विचार को तोड़ दिया। बूढ़े आदमी की तीसरी ब्लेड लाइट को अपने हाथ के एक झटके से चकनाचूर कर देना भला किस तरह की ताकत थी? क्या एक ड्रैगन वेन लोक साधक में इतनी शक्ति हो सकती है? दीपेश ने स्वीकार किया कि वह भी उस ब्लेड लाइट का सीधा सामना नहीं कर सकता, वह केवल भाग सकता था। देव ने दीपेश को नजरअंदाज कर दिया और उसने केशव और बाकियों को भी नजरअंदाज कर दिया। जिस क्षण वह प्रकट हुआ, उसकी निगाहें उस बूढ़े आदमी पर ठंडी सी टिकी हुई थीं। देव की इस तरह घूरने से बूढ़े आदमी को एक ठंडक महसूस हुई, मानो कोई प्राचीन क्रूर जानवर उसे निशाना बना रहा हो। वह एहसास अवर्णनीय, बेहद असहज था। तुम उसे मारना चाहते हो? आखिरकार देव बोला। बस कुछ साधारण शब्द, फिर भी उनमें एक अवर्णनीय ठंडक थी, मानो हर शब्द के गिरने से इस दुनिया का तापमान गिर रहा हो। बूढ़े आदमी के हाव भाव फिर बदल गए और वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि इस छोटी सी हरकत ने वहां मौजूद कई लोगों को चौंका दिया। उन्होंने अभी अभी उस बूढ़े आदमी की जबरदस्त ताकत देखी थी, जो ड्रैगन स्पिरिट लोक में अजेय स्तर की थी। फिर भी इस समय उसे इस श्वेत वस्त्रधारी आकृति से डर लग रहा था। इस ड्रैगन शिरा लोक साधक से डर लग रहा था। केवल केशव और तेजस, जो देव की भयानक शक्ति को जानते थे, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जवाब दो। देव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके एक ही कदम से उसके पैरों के नीचे का शून्य क्षेत्र फट गया और एक दरार तेजी से फैल गई, जिसका निशाना बिल्कुल बूढ़ा आदमी था। दरार। उस दरार की गति बहुत तेज थी, मानो कोई हमला हो। बूढ़े आदमी के हाव भाव अचानक बदल गए। उसने दीपेश को पकड़ लिया और तेजी से पीछे हट गया। वरिष्ठ, क्या तुम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो? दीपेश को यकीन नहीं हुआ। यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर था और उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, मानो ज्यादा बोलने से उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। हालांकि उसके भागने की गति दरार के फैलने की गति से कहीं धीमी थी। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले बूढ़े आदमी ने अभिमन्यु का अपनी ब्लेड की रोशनी से पीछा किया था। अभिमन्यु चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, वह ब्लेड की रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकता था। और इस पल स्थिति बदल गई थी। यह देव था जो बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा था। धमाका।
दरार तेजी से बूढ़े आदमी तक पहुंच गई। जैसे ही वह पहुंची, जोरदार विस्फोट हुआ और बूढ़े आदमी के चारों ओर एक विशाल ब्लैक होल दिखाई दिया। ब्लैक होल के भीतर घनी ठंडी क्यूई फूट पड़ी और पवनतरंगों की धारियां घूमने लगीं, जो बूढ़े आदमी और दीपेश दोनों को घेर रही थीं। तुम्हारी हिम्मत! बूढ़े आदमी के हाव भाव अचानक बदल गए और वह देव पर चिल्लाया। यह बूढ़ा आदमी किंगयांग प्राचीन शहर के तेज परिवार से है और सिल्वर मून प्राचीन साम्राज्य के तेज परिवार की एक शाखा भी है। अगर तुम तेज परिवार को भड़काना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि तुम अभी रुक जाओ। फुसफुस फुसफुस। ऐसा लग रहा था कि देव ने उसकी बातें नहीं सुनी। पवनतरंगे ब्लैक होल से लगातार निकल रही थीं और अंत में उन्होंने एक तूफान भी बना दिया। तुम भी पवन जादूगर हो? बूढ़ा आदमी पूरी तरह से चौंक गया, अविश्वास से आसपास की हवा की ब्लेडों को घूर रहा था। तुम जादूगर हो? क्या तुमने अभी अभी उसे घेरकर मारने के लिए यह चाल चली थी? देव के शब्द शांत थे, लेकिन उस शांति के नीचे एक भयानक ठंडक छा रही थी। वरिष्ठ कनिष्ठ को नहीं पता था कि वह वरिष्ठ का आदमी है। मुझे आशा है कि वरिष्ठ रुकेंगे। बूढ़े आदमी का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका चेहरा बेकाबू होकर तड़प रहा था। उसने चाहा कि वह अपने बगल में दीपेश को थप्पड़ मारकर मार डाले। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक जादूगर को उकसाएगा। जादूगरों के बीच के स्तर और साधना शक्ति में व्यापक असमानता ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के क्षेत्र के अंतरालों से कहीं अधिक है। यह कहा जा सकता है कि जादूगरों के बीच एक जादूगर और एक जादूगर के बीच का अंतर मार्शल कलाकारों के बीच ड्रैगन देव क्षेत्र और ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के बीच के अंतर के बराबर है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि एक जादूगर की शक्ति ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के समान है, यह केवल एक उदाहरण है। यह भव्य वेशभूषा वाला बूढ़ा व्यक्ति केवल एक चतुर्थ क्रम ग्रैंड जादूगर था। वह एक जादूगर से बहुत दूर था और वह अच्छी तरह समझता था कि एक जादूगर उसे एक ही वार में आसानी से मार सकता है। हालांकि देव का स्पष्ट रूप से उसके विनती भरे शब्दों पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। धमाका! वे हवा के ब्लेड एक तूफान में संघनित हो गए, कम से कम लाखों की संख्या में। इस समय देव की हथेली की लहर के नीचे उन्होंने सीधे बूढ़े व्यक्ति को घेर लिया। नहीं! बूढ़ा चीखा। दूसरी ओर दीपेश का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह तुरंत बूढ़े से छूटकर भाग गया। जैसे ही वह बच निकला, एक अधेड़ उम्र का आदमी दौड़कर आया, दीपेश को पकड़ लिया और पीछे की ओर भाग गया। अगर दीपेश की गति ही इतनी होती तो वह हवा के झोंकों के घेरे से बच नहीं पाता। ची ची ची! जैसे ही दीपेश भागा, हवा के झोंकों ने बूढ़े को घेर लिया। अगले ही पल हवा के झोंके बिखर गए और बूढ़ा गायब हो गया। हड्डी या खून की एक बूंद भी नहीं दिखी। लाखों हवा के झोंकों ने बूढ़े के मांस और खून को पूरी तरह से छील दिया, उसे शून्य में बदल दिया। फुफकार! सभी के मुंह से ठंडी हवा की सांसें निकलीं और सभी के दिल दहशत से भर गए। जो बूढ़ा आदमी अभी इतना शक्तिशाली था, वह एक पल में मारा गया। बड़ा भाई बहुत शक्तिशाली और दबंग है, हाँ हाँ हाँ। आशीष जोर से हंसा, उसकी नजर कुशल और बाकियों पर गई। क्या तुम बहुत घमंडी नहीं थे? क्या तुम मेरा पीछा नहीं करने वाले थे? अब जब मेरा बड़ा भाई यहाँ है तो तुम बस मौत का इंतजार कर सकते हो। कुशल और बाकियों ने कुछ नहीं कहा, बस उनके चेहरे उदास थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या सोच रहे हैं। वे देव की ताकत देखकर भी हैरान थे। वह वाकई बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत भयानक, बेहद शक्तिशाली थी। बूढ़े आदमी की ताकत निश्चित रूप से उनमें से किसी से कम नहीं थी, फिर भी देव ने उसे आसानी से मार डाला। और तुम
आशीष ने फिर से गोल्डन ब्रेजियर पर थप्पड़ मारा और गर्व से बोला, अब तुम्हें पता चल गया कि मेरा बड़ा भाई कितना शक्तिशाली है ना? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं शेखी बघार रहा था? यह थोड़ी सी ताकत कुछ भी नहीं है। उस समय मेरा स्वामी एक उंगली से उसके 100 दुश्मनों से लड़ सकता था। क्या तुम्हें यकीन है? गोल्डन ब्रेजियर ने व्यंग्य किया। बकवास, यहां से निकल जाओ, आशीष ने आंखें घुमाईं। वास्तव में उसे नहीं पता था कि गोल्डन ब्रेजियर सही कह रहा था। उस समय का संत दानव प्राचीन सम्राट अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली, आश्चर्यजनक रूप से भयानक था। यहाँ तक कि देव भी, जिसने अपने पिछले जन्म में उससे कभी युद्ध नहीं किया था, यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह उसे दबा सकता है। उसे छोड़ दो। देव द्वारा बूढ़े आदमी को मारने के बाद, मानो उसने कोई बहुत ही साधारण काम किया हो, उसकी नजर दीपेश और बाकी लोगों पर गई। वह साफ तौर पर दिव्या की बात कर रहा था। सपने देखो। दिव्या को पकड़े हुए दीपेश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर तुमने यहां आने की हिम्मत की तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। मौत को दावत दे रहा हूं। बिना एक शब्द कहे देव सीधे बाहर निकला और दीपेश की ओर दौड़ा। दीपेश का चेहरा बदल गया। मैं उसे सचमुच मार डालूंगा। तो मार डालो। देव के चेहरे पर उदासीनता थी। वह हल्के से बोला। उसका शरीर बिजली की तरह चमक रहा था। अगले ही पल वह दीपेश के सामने पहुंच गया। दीपेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत दिव्या को पकड़ लिया और पीछे हट गया, जबकि उसके बगल में खड़े 2 अधेड़ आदमी मुट्ठियां मारते हुए देव को मारने की कोशिश कर रहे थे। दफा हो जाओ। देव ने अपनी हथेली पर थप्पड़ मारा और 2 धमाकों के साथ दोनों आदमी सीधे उड़ गए। अगर तुम अपनी सच्ची साधना भी कर लो तो भी मुझे तुमसे डर नहीं लगता, जब तुम अभी भी उसे दबा रहे हो। देव ने दोनों की तरफ देखा, फिर आगे बढ़ा और दीपेश के सामने फिर से प्रकट हुआ। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? दीपेश के चेहरे के भाव कुछ विकृत थे। उसने देव से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वह देव की ताकत देख सकता था। इसके अलावा उसे लगा कि देव के दिल में जरा भी गर्मी नहीं है और वह खुद भी भावहीन है। वह दिव्या को कभी भी मार सकता था, लेकिन देव को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। फुस! देव का बड़ा हाथ दीपेश की ओर झपटा। जहां भी वह गुजरा वहां जगह बिखर गई। दीपेश का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसके शरीर के कपड़े अचानक चमकीले रंगों से भरे पंखों वाले लबादे में बदल गए। पंखों वाले लबादे से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी, जो बेहद आकर्षक और मनमोहक लग रही थी। धमाका! उसकी हथेली पंखों वाले लबादे से टकराई और दीपेश सीधे उड़ गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। हालांकि देव पंखों वाले लबादे की सुरक्षा को भेद नहीं पाया, लेकिन जोरदार झटके से उसका गला मीठा हो गया, मानो वह खून उगलने वाला हो। उसे छोड़ दो। देव फिर बोला, उसका स्वर अभी भी उदासीन था। असंभव! दीपेश जोर से चिल्लाया। वह अच्छी तरह समझ गया था कि इस समय दिव्या उसकी जीवन रेखा थी। अगर उसने सचमुच दिव्या को छोड़ दिया तो देव उसे मारने की कोशिश करेगा। फुसफुस! 2 आकृतियां तेजी से आईं। वे 2 अधेड़ उम्र के पुरुष थे। उनमें से एक अभी भी अपनी साधना को दबा रहा था, जबकि दूसरा जैसे ही तेजी से आगे बढ़ा, उसकी आभा तेजी से बढ़ी, सीधे ड्रैगन स्पिरिट लोक से ड्रैगन कोर लोक में और फिर ड्रैगन कोर लोक से ड्रैगन गॉड लोक में। जैसे ही वह ड्रैगन गॉड लोक में पहुंचा, उसकी आभा फिर भी नहीं रुकी। अंततः वह पूरी तरह से ड्रैगन गॉड लोक शिखर तक पहुंच गई और फिर रुक गई। भनभनाहट! आसपास के स्थान में एक भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। यह लूजू की निष्कासन शक्ति का द्वार प्रकट हो रहा था।
जब भी कोई बाहरी व्यक्ति ड्रैगन स्पिरिट लोक के ऊपर साधना के साथ प्रस्फुटित होता तो निष्कासन शक्ति तुरंत प्रकट हो जाती। यह एक ऐसा निष्कर्ष था जो ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोगों ने यहां अनगिनत प्रविष्टियों के बाद खोजा था। बेशक यह निष्कासन बल 1 मिनट तक रहता है और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लगा कि उसकी ड्रैगन देव लोक शिखर साधना देव को 1 मिनट में मारने के लिए पर्याप्त है। मैंने पहले यंग मास्टर के साथ लूजू के इस द्वार में कुछ खजाने प्राप्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे ही दिन आप मुझे अपनी पूरी साधना करने के लिए मजबूर कर देंगे। मेरे हाथों मरने के लिए आपको इतना गर्व होना चाहिए। जैसे ही अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, उसकी मुट्ठी देव की ओर जोर से टकराई। कोई ज्यादा चमक नहीं थी, बस एक जबरदस्त धमाका था, मानो मुट्ठी में ही कोई ड्रैगन कौशल हो जो सब कुछ तोड़ने में सक्षम हो। हम केशव और तेजस यह दृश्य देखकर भौहें चढ़ा रहे थे। उन्होंने अभी अभी देव को बूढ़े आदमी को मारते देखा था और शुरू में उन्होंने देव के दीपेश से निपटने के समय का उपयोग यहां से तुरंत निकलने के लिए करने की योजना बनाई थी। लेकिन इस समय इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी ड्रैगन देव लोक शिखर साधना शुरू कर दी थी और केशव और तेजस दोनों यह देखना चाहते थे कि क्या देव सचमुच ड्रैगन देव लोक का सामना कर सकता है। अगर नहीं तो देव जरूर मर जाएगा। अगर वह कर सकता था तो शायद वे दोनों बूढ़े हाई और दूसरा पहले ही मर चुके होते। विशाल वन की ध्वनि। देव ने अपना हाथ हिलाया और दिव्य ध्वनि का दंड प्रकट हुआ। अपनी मार्शल आर्टिस्ट साधना के साथ वह स्पष्ट रूप से इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था और उसे आसानी से मारा जा सकता था। लेकिन अपनी मैजिस्टर साधना के साथ देव जरा भी नहीं डरा। फुस। आकाश और पृथ्वी के बीच एक हरा प्रकाश फूट पड़ा जो तेजी से देव के चारों ओर संघनित हो गया और अंततः 10 मीटर लंबा एक विशाल वृक्ष बन गया। विशाल वृक्ष हरे प्रकाश से घिरा हुआ था, मानो वह ठोस हो जिसके केंद्र में आकृतियां दिखाई दे रही थीं और उसकी चौड़ाई पूरे 5 मीटर थी। जाओ। देव ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर अपनी उंगली उठाई और विशाल वृक्ष प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो अचानक फूट पड़ा। धमाका। जैसे ही दोनों टकराए, एक आश्चर्यजनक गर्जना हुई और टक्कर के केंद्र का स्थान सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। उसी समय अधेड़ उम्र के आदमी की मुट्ठी की रोशनी जोर से चकनाचूर हो गई, लेकिन विशाल पेड़ की गति कम नहीं हुई और उसने अधेड़ उम्र के आदमी की मुट्ठी पर जोरदार प्रहार किया। दरार। एक तीखी आवाज सुनाई दी और अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी दाहिनी मुट्ठी इस पल सचमुच धूल में मिल गई थी और उसका पूरा दाहिना हाथ भी बिखरने लगा था। क्या? असंभव! हे भगवान, यह एक ड्रैगन गॉड रियल्म पीक विशेषज्ञ है और कोई साधारण ड्रैगन गॉड रियल्म पीक नहीं, यह सुपर सेक्टर जेड वॉयड पैलेस का एक ड्रैगन गॉड रियल्म पीक है। क्या यह हो सकता है कि इस आदमी की ताकत ड्रैगन सॉवरेन रियल्म में है? ड्रैगन गॉड रियल्म पीक भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सब लोग हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। एक ड्रैगन देवलोक और एक ड्रैगन शिरालोक। सीधे प्रहार से ड्रैगन देवलोक का एक हाथ टूट गया, जबकि ड्रैगन शिरालोक बिल्कुल सुरक्षित रहा। अगर उन्होंने खुद यह न देखा होता तो वे कभी यकीन नहीं करते। हाँ 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 हाँ। और जैसे जैसे वे चौंकते गए, आशीष की हंसी और तेज होती गई। अभिमन्यु और तन्वी के चेहरों पर भी उत्साह साफ झलक रहा था और यहाँ तक कि दिव्या, जो अभी भी दीपेश की गिरफ्त में थी, उसकी आंखों में भी चमक थी। मेरे बड़े भाई के आगे तो ड्रैगन देवलोक भी कुछ नहीं है। आशीष जोर से हंसा। सबके चेहरे उदास थे। वे सचमुच समझ नहीं पा रहे थे।
भले ही देव ड्रैगन संप्रभु लोक न हो, लेकिन इस समय उसने जो ताकत दिखाई वह कम से कम ड्रैगन देव लोक के शिखर स्तर की थी, और यह उसी स्तर के लोगों का पूर्ण दमन था। लेकिन इस साधना से कोई लूजू के द्वार में कैसे प्रवेश कर सकता था? इस साधना का प्रदर्शन करने के बाद उसे लूजू के द्वार से क्यों नहीं निकाला गया? जाओ। केशव और तेजस ने एक दूसरे को देखा। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि देव क्यों नहीं मरा। उन्होंने एक पल भी देर नहीं की और बिना एक शब्द कहे तुरंत इस जगह से जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन देव ने अपना हाथ हिलाया और जमीन फट गई और जमीन से ढेर सारे ऊंचे पेड़ उगाए। ये पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो बहुत समय पहले मुरझा गए हों, बिना हरे पत्तों के, लेकिन उन पर बहुत पुरानी लताएं थीं। यह फिर से वही जादू है। केशव और तेजस दोनों के हाव भाव बदल गए और यहाँ तक कि तेजस के मुंह की रक्षा करने वाली दो बूढ़ी औरतें भी जोर से कांप उठीं। 7 खजानों के पहाड़ पर उन्होंने इन लताओं के आतंक को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। अगर एल्डर हाई और दूसरे की साधना का विस्फोट न होता तो वे बच नहीं पाते। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देव अब फिर से जादू करेगा, और वहां 7 खजाने पर्वत से कहीं ज्यादा पेड़ थे। पेड़ अंतहीन और बेहद घने थे, जो बचने के सभी रास्तों को पूरी तरह से बंद कर रहे थे। वहां से गुजरने के लिए उन लताओं के हमलों को सहना पड़ता था। शायद एक ड्रैगन देव क्षेत्र ऐसे हमले का सामना कर सकता था, लेकिन तेजस और केशव बिल्कुल नहीं कर सकते थे। विवान, केशव ने अचानक अपना सिर घुमाया और देव पर गरजा। जब तुम एक ड्रैगन देव क्षेत्र से लड़ रहे हो तो क्या तुम हमसे भी लड़ने का इरादा रखते हो? तुम सब, देव ने उदासीनता से कहा, तुम सबकी तो बात ही छोड़ो, अगर यहाँ सब एक साथ हमला कर दें तो क्या होगा? ये शब्द बेहद अहंकारी थे, और जैसे ही ये शब्द निकले सबके चेहरे तुरंत बदसूरत हो गए। उनमें से जो भी व्यक्ति बाहर निकाला गया वह किसी न किसी दोयम दर्जे के संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उनमें से कौन बाहर निकलने के बाद असीम रूप से गौरवशाली नहीं था और अनगिनत लोगों द्वारा प्रशंसित नहीं था? लेकिन इस समय देव ने उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की, जो कि सरासर मजाक था। यह आदमी बहुत घमंडी है ना? माही ने असंतुष्ट होकर बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें इस राजकुमारी की ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर तुम मेरी अच्छी दोस्त न होती तो मैं तुम्हें तब तक पीटता जब तक तुम इस राजकुमारी से माफी नहीं मांग लेती। अब उसने सचमुच सबको नाराज कर दिया है। चिराग भी भीड़ में था। उसने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम उन्हें नीचा देखते हो तो बस उन्हें नीचा देखो। क्या तुम्हें यह जोर से कहना है? इस व्यक्ति की ताकत बहुत ज्यादा है। अनमोल भी दूर खड़ा था, लेकिन उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे देव के लिए थोड़ी प्रशंसा महसूस हुई, क्योंकि देव की ताकत वाकई बहुत ज्यादा थी। एक ड्रैगन देव लोक से लड़ते हुए वह अभी भी तेजस और अन्य लोगों का रास्ता रोकने के लिए एक हाथ बढ़ा सकता था। अनमोल का मानना था कि उसके 10 लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। युवा गुरु, हम उन लताओं को रोक लेंगे। तुम दोनों जल्दी करो और चले जाओ, तेजस के बगल में बैठी बुढ़िया ने कहा। यह सुनकर तेजस ने सिर हिलाया और केशव के साथ आगे बढ़ी। फुसफुस फुसफुस। जैसे ही वे आगे बढ़ी बेलें जोर से टकराईं। दोनों बुढ़ियों ने भी बिना कुछ कहे अपनी ड्रैगन देव लोक साधना शुरू कर दी और बेलों पर प्रहार करने लगीं। उनकी साधना वास्तव में अत्यंत प्रबल थी। वे ड्रैगन देव लोक शिखर भी थीं। आखिरकार वे एक महासंप्रदाय की विशेषज्ञ थीं, और यहाँ साधना दमन पर सबसे बड़ा प्रतिबंध ड्रैगन देव लोक शिखर था। इसलिए संप्रदायों ने स्वाभाविक रूप से ड्रैगन देव लोक शिखर विशेषज्ञों को भेज दिया। झप झप बेलें जोर से टकराईं,
लगातार दोनों बुढ़ियों की ताड़ की परछाइयों से टकरा रही थीं। केशव के कड़े प्रतिरोध के बीच तेजस और केशव तेजी से प्राचीन विशाल वृक्षों के बीच से गुजर रहे थे। अगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी तो कोई भी नहीं जा सकता। देव ने ठंडी सांस ली और फिर से हाथ हिलाया। इस लहर के साथ पेड़ों के झुरमुट में अचानक एक काला पर्दा दिखाई दिया। यह काला पर्दा प्रकाश से झिलमिला रहा था, जिसमें एक गहरी गहराई थी जिसने सीधे केशव और तेजस को रुकने पर मजबूर कर दिया। यह स्थानिक जादू था, अथाह कारागार। एक बार जब तेजस और केशव अपने लोक के साथ इसमें प्रवेश कर गए तो वे अनिवार्य रूप से फंस जाएंगे। अथाह कारागार एक भ्रम जैसा था। देव ने इसे अपनी 7वीं क्रम की जादूगर साधना से स्थापित किया। केशव और तेजस की तो बात ही छोड़िए, दोनों बूढ़ी औरतें भी फंसकर मर जाएंगी। और यह सब करने के बाद देव की नजर एक बार फिर सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी। ड्रैगन देवता लोक शिखर है ना? देव ने धीरे से अपना सिर हिलाया, पूरे सम्मान के साथ। आपकी ताकत सचमुच बकवास है। सुनहरे बाज का प्रकटीकरण। अधेड़ उम्र के आदमी का गुस्सा उबल पड़ा। उसका एक हाथ पहले ही टूट चुका था और हालांकि उसे ठीक किया जा सकता था, पर यह साफ था कि यह कम समय में नहीं हो सकता था। उसके पीछे एक विशाल सुनहरा बाज अपने पंख फैलाए दिखाई दिया। यह सुनहरा बाज 10 मीटर चौड़ा था। उसकी चील जैसी आंखों से क्रूरता झलक रही थी। एक चीख के बाद अधेड़ उम्र के आदमी के आदेश पर वह देव की ओर झपटा। फुसफुसाहट। गोल्डन ईगल से एक घनी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। हालांकि वह अलौकिक थी, लेकिन वास्तविकता जैसी ठोस लग रही थी। यह जेड वॉयड पैलेस का एक मध्यम श्रेणी का बैंगनी स्वर्ण स्तर का ड्रैगन कौशल था। अगर कोई ड्रैगन गॉड लोकम प्रारंभिक चरण का साधक भी इसका इस्तेमाल करता तो वह एक साधारण ड्रैगन गॉड लोकम मध्य चरण के साधक से मुकाबला कर सकता था। ड्रैगन गॉड लोकम शिखर के साधक की तो बात ही छोड़िए। उस अधेड़ उम्र के आदमी के दिल में जो गुस्सा था वह बयान से परे था। एक साधारण ड्रैगन वेन लोकम साधक ने उसे कूड़ा कहने की हिम्मत की। हालांकि अपने गुस्से में भी उसने अपनी समझदारी बनाए रखी, क्योंकि देव स्पष्ट रूप से एक साधारण ड्रैगन वेन लोकम साधक नहीं था। यह एक ड्रैगन वेन लोकम साधक था जो उसे मार सकता था। विस्फोट। अधेड़ उम्र का आदमी अचानक बोला। जब गोल्डन ईगल देव के सिर के ऊपर पहुंचा तो वह तुरंत फट गया। दरअसल गोल्डन ईगल का हमला अपनी दृढ़ता के लिए जाना जाता था। गोल्डन ईगल उड़ सकता था और हमले के दौरान दुश्मन के दिमाग में दखलंदाजी कर सकता था, साथ ही जादूगर को समय भी देता था। केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही इसे विस्फोटित किया जा सकता था। जाहिर है अधेड़ उम्र का आदमी अच्छी तरह समझता था कि देव को रोकने के लिए गोल्डन ईगल पर निर्भर रहना नामुमकिन है, इसलिए जैसे ही गोल्डन ईगल प्रकट हुआ अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे सीधे विस्फोटित कर दिया। धमाका। इस समय चारों ओर एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। आखिरकार यह एक ड्रैगन गॉड रियल्म पीक साधक द्वारा प्रक्षेपित एक ड्रैगन कौशल था और यह एक मध्यम श्रेणी का बैंगनी स्वर्ण स्तर का ड्रैगन कौशल था। विस्फोट होने पर केंद्र से अवर्णनीय लहरें फैलीं, जिससे सारा स्थान बिखर गया। लहरों के रास्ते में आने वाली हर चीज शून्य में बदल गई। देव ने इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगता, सीधे प्रभाव से घिर गया। मेरे लिए मरो। अधेड़ उम्र का आदमी देव को गौर से देख रहा था। उसे यकीन नहीं था कि यह हमला देव को मार सकता है, लेकिन कम से कम उसे गंभीर रूप से घायल तो करेगा। हालांकि जब वार खत्म हुआ तो अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। एक सफेद वस्त्रधारी आकृति वहां शांति से खड़ी थी, उसके पीछे एक विशाल प्रेत था। यह प्रेत एक विशालकाय दानव की तरह था,
जो देव को अपने हाथों में ढालने के लिए फैलाए हुए था। यह कौन सी गुप्त कला है? सब लोग चौंक गए। अभी अभी गोल्डन ईगल की विस्फोटक शक्ति ऐसी थी कि उसी स्तर का ड्रैगन गॉड रियल पीक साधक भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन देव न केवल सीधे उसका सामना कर गया, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी रहा। तुम्हारी आक्रमण शक्ति सचमुच बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। देव ने केशव और अन्य लोगों को देखा जो रसातल कारागार के सामने इतने काले चेहरों के साथ खड़े थे कि मानो उनसे पानी टपकेगा। फिर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा और अंत में उसकी नजर दीपेश पर टिक गई। इस समय दीपेश एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति की सुरक्षा में तेजी से दूर भाग रहा था। भागने की कोशिश कर रहे हो? देव ने अपनी हथेली हिलाई और उसके सामने की जमीन गड़गड़ाहट और दरारों से भर गई, जोर से हिलने लगी। एक विशाल दरार अनगिनत दूरियों तक फैली हुई थी, जिसका अंत नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था और बड़ी होती जा रही थी। आखिरकार वह 1000 मीटर अलग हो गई। दीपेश उड़ नहीं सकता था और वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी साधना को दबा रहा था, इसलिए वह भी उड़ नहीं सकता था। उनके लिए 1000 मीटर छलांग लगाकर इस दरार को पार करना बिल्कुल असंभव था। विवान! दीपेश ने दांत पीस लिए, काश वो देव को निवाला बनाकर खा जाता। मुझे याद है जब हम अंदर आए थे तो तुमने मुझसे कहा था कि लूजू के दरवाजे पर कभी न मिलूं, है ना? देव ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और दीपेश को घूरने लगा। हाँ, मैंने यही कहा था, क्योंकि तुम जरूर मरोगे, दीपेश ने ठंडे स्वर में कहा। लगता है तुम्हारे पास अभी भी कुछ तरकीबें छिपी हैं। देव ने उदासीनता से कहा, इस व्यक्ति को मारने के बाद मैं तुमसे निपट लूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, देव ने एक कदम बढ़ाया और उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई, पीछे सिर्फ एक छवि रह गई। अगले ही पल वह अधेड़ उम्र के आदमी के सामने प्रकट हुआ और एक अदृश्य ब्लेड की चमक अधेड़ उम्र के आदमी के सिर के ऊपर से नीचे की ओर गिरी। भनभनाहट, अंतरिक्ष गुनगुना उठा। ब्लेड की चमक पूरी तरह से निराकार थी, नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी और दिव्य विचार भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन इसका पता न लगा पाने का मतलब यह नहीं था कि उस अधेड़ उम्र के आदमी को पता नहीं था कि देव ने हमला किया है। अधेड़ उम्र के आदमी के दिल में एक गहरा संकट उमड़ पड़ा। उसी पल उसे लगा कि उसकी खोपड़ी फटने वाली है और उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वह हमला तो नहीं देख पाया, लेकिन उसके ड्रैगन गॉड लोक के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उस पर हमला हो चुका है। अगर वह नहीं बचता तो उसकी मौत तय है। धमाका! अधेड़ उम्र का आदमी शून्य लोक में कदम रखते ही ड्रैगन गॉड लोक शिखर साधक की पूरी गति से दौड़ पड़ा। उसने निम्न श्रेणी के बैंगनी स्वर्ण स्तर के ड्रैगन कौशल का भी इस्तेमाल किया, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से तेज हो गया, मानो बिजली बनकर दूर भाग रहा हो। अब भागने में बहुत देर हो चुकी है। उसके कानों में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई भूत हो। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। जैसे ही वह बचने वाला था, उसने अपने बगल में एक जोरदार धमाका सुना और अंतरिक्ष फट गया। छी! ऐसा लगा जैसे कोई बिजली चमककर गुजर गई हो, या शायद यह कोई भ्रम था। खैर, सबने आंखें फाड़कर देखा। जैसे ही दरार दिखाई दी, अधेड़ उम्र के आदमी का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज ने काट लिया हो। घाव बिल्कुल साफ था और उसमें से बहुत सारा खून और अंदरूनी अंग बह रहे थे, खून से लथपथ और घिनौना। हम उसकी आदिम आत्मा कहाँ है? एक क्षण बाद कोई बोला। उस अधेड़ व्यक्ति की आदिम आत्मा बहुत समय से दिखाई नहीं दी थी। इसके विपरीत देव को उस अधेड़ व्यक्ति की आदिम आत्मा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।
उसे मारने के बाद उसकी आकृति टिमटिमा गई और वह दीपेश और अन्य लोगों के ऊपर फिर से प्रकट हो गया। अब तुम्हारी बारी है, देव ने उदासीनता से कहा। वास्तव में अभी अभी हुए उस प्रहार ने उस अधेड़ व्यक्ति की आदिम आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यह एक मजाक होगा यदि प्रथम श्रेणी के महान गुरु की साधना से मुक्त हुआ अंतरिक्ष का ब्लेड एक साधारण ड्रैगन देवलोक साधक को न हटा सके। देव को अब और जीने की आवश्यकता नहीं होगी। तुमने उसे मार डाला। देव को प्रकट होते देख दीपेश ने उबलते हुए गुस्से से कहा, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? क्या तुम जानते हो कि उसकी हैसियत क्या है? क्या तुम जानते हो कि उसे मारने का क्या नतीजा होगा? तुम्हारा दर्जा उससे ऊंचा होगा, है ना? देव ने शांति से कहा। दीपेश का चेहरा तुरंत बदल गया और वह संभल गया। मैं तुम्हें मारने की हिम्मत कर सकता हूं, उसे तो छोड़ो। देव ने ठंडी सांस ली और उसका आकार सीधे नीचे उतरा, मानो कोई बाज आकाश से वार कर रहा हो। दीपेश की ओर झपटा। दाओ बच्चे, जल्दी करो और निकल जाओ। दूसरे अधेड़ उम्र के आदमी ने दांत पीसते हुए तुरंत बाहर भागकर दीपेश का रास्ता रोक लिया। धमाका! उसी समय उसकी ड्रैगन देवलोक शिखर साधना भी भड़क उठी। उसने शुरू में सोचा था कि पिछला अधेड़ उम्र का आदमी देव को बांधने के लिए काफी होगा और वह अंत तक दीपेश का साथ देगा। आखिरकार ड्रैगन गॉड लोक विशेषज्ञ होने के नाते आखिरी क्षण में भड़कने से दीपेश को थोड़ा और समय मिल सकता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि देव उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपने हाथ के एक झटके से मार डालेगा। इस समय असहाय वह व्यक्ति केवल अपनी साधना ही कर सकता था, देव को रोकने के इरादे से। फुस! जैसे ही देव उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास पहुंचा, उसकी दिशा अचानक बदल गई और वह उससे टकराकर निकल गया। दीपेश की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे जीवन भर के लिए झकझोर दिया। वहां मौजूद सभी लोगों ने भी अविश्वास जताते हुए अपनी सांसें रोक लीं। यहां तक कि उन ड्रैगन गॉड लोक साधकों ने भी, जिन्होंने अपनी साधना रोक रखी थी, गहरी सांस ली। चीर! जैसे ही देव उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास से गुजरा, उसका शरीर सीधे दो हिस्सों में बंट गया। यह बिल्कुल उस अधेड़ उम्र के आदमी जैसा था जो पहले मारा गया था, लेकिन पहले यह एक सीधा हमला था। इस समय देव बस उसके पास से गुजरा। सबको ऐसा लग रहा था कि देव उससे बचना चाहता था और सिर्फ दीपेश को मारना चाहता था। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि देव पहले ही अदृश्य रूप से एक चाल चल चुका था, जिससे ड्रैगन देवलोक, जो अपनी क्यूई को मजबूत कर रहा था, तुरंत दो हिस्सों में बंट गया। यह नामुमकिन है। बहुत ताकतवर, यह व्यक्ति बहुत ताकतवर है, बस राक्षसी रूप से ताकतवर। इतनी साधना और ताकत के साथ वह लूझू के द्वार में कैसे प्रवेश कर गया? कोई आश्चर्य नहीं कि वानबाओ मंडप ने उन्हें यह कहकर आमंत्रित किया कि वह एक छोटे से प्रांत शहर के एक परिवार से हैं। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मुझे यकीन नहीं होगा। ड्रैगन गॉड लोक, दो ड्रैगन गॉड लोक विशेषज्ञ, क्या वाकई वे उसके द्वारा इतनी आसानी से मारे गए? वे ड्रैगन गॉड लोक शिखर विशेषज्ञ थे, फिर भी चींटियों जैसे थे। क्या यह व्यक्ति सचमुच ड्रैगन सॉवरेन लोक विशेषज्ञ हो सकता है? भीड़ में जोरदार शोर मच गया। अपनी आंखों से यह सब देखकर भी उन्हें ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। हालांकि वे बड़ी शक्तियों के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, हालांकि उन्होंने पहले भी सच्चे महाशक्तियों को देखा था, हालांकि उन्हें अपने उच्च पद पर गर्व था। इस क्षण वे भय और सदमे से खुद को रोक नहीं पाए। ड्रैगन गॉड लोक शिखर साधना का यह स्तर, उनके हृदय में भी एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था।
बस एक कदम दूर कोई ड्रैगन सॉवरेन लोक पहुंच सकता था, मनुष्यों के बीच सम्राट बन सकता था। एक ड्रैगन गॉड लोक विशेषज्ञ के दो जीवन होते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ड्रैगन गॉड लोक विशेषज्ञ भी मारा जा सकता है, और वह भी इतनी आसानी से, बिना प्रतिरोध करने की शक्ति के। इस समय वह सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति, जिसे वे हमेशा नीची नजर से देखते थे, उनके दिलों में एक दुःस्वप्न बन गया था। किसी ने भी उसे फिर से उकसाने की हिम्मत नहीं की। वे बस देख सकते थे, जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। देव ने अपनी बेजोड़ ताकत से सबको साबित कर दिया कि उसे उकसाया नहीं जा सकता। नहीं। दीपेश पीछे हट गया, अपना सिर हिलाया, साथ ही दिव्या का गला पकड़ लिया और दहाड़ा, विवान, इस औरत की साधना मैंने अपंग कर दी है। अगर तुम मेरे 10 मीटर के दायरे में आए तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। मैंने कहा था, अगर तुम मारना चाहते हो तो बेझिझक मार डालो। देव के चेहरे पर कोई विराम नहीं आया। पलक झपकते ही वह दीपेश के 10 मीटर के दायरे में आ चुका था। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं पहले उसे मार डालूंगा। दीपेश का चेहरा क्रूर हो गया, लगभग विकृत। उसकी हथेली ने अचानक जोर लगाया, दिव्या को मारने के इरादे से। लेकिन इसी दौरान उसका हाथ अचानक उसके कंधे से अलग हो गया। खून की धार फूट पड़ी और दीपेश की आंखों में गिर पड़ी, मानो धीमी गति से। थोड़ी देर बाद आखिरकार उसके कंधे में तेज दर्द हुआ। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसका गला ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई पत्थर निगल लिया हो। उसे पता भी नहीं था कि उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से कट चुका था। अगर वह जोर लगाना भी चाहता तो अब नहीं लगा सकता था। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। देव ने हाथ हिलाया और दिव्या को सीधे अपनी ओर खींचकर आशीष के सामने खड़ा कर दिया। दीपेश चाहकर भी उसे रोक नहीं सका। क्या तुम ठीक हो? आशीष ने दिव्या की लाल रस्सी खोल दी। मैं ठीक हूं। दिव्या ने कुछ दुखी होकर अपना सिर हिलाया और कहा, यहाँ कोई आध्यात्मिक क्यों नहीं है। जैसे ही मैं अंदर आई, मैं दीपेश और उसके समूह से टकरा गई। मैंने अपने बड़े भाई द्वारा दी गई सभी औषधीय गोलियां पहले ही ले ली थीं। लेकिन आखिरकार वे मुझे पकड़ ही गए। कोई बात नहीं, बड़े भाई तुम्हारा बदला लेंगे, आशीष ने उसे दिलासा दिया। वह सही था। देव सचमुच दिव्या का बदला लेने वाला था। अगर दिव्या न भी होती तो भी देव दीपेश के खिलाफ जरूर कार्रवाई करती, क्योंकि दीपेश बहुत घमंडी था। इसके अलावा देव पहले ही अमर शांति पर्वत से 2 ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर शक्तियों को मार चुका था। अगर वह दीपेश को नहीं भी मारता तो भी Z0 महल भविष्य में उसका पीछा जरूर करेगा। धमाका! देव की हथेली नीचे की ओर गिरी, मानो कोई स्वर्गीय देवता उतर आया हो, जिससे गर्जना हुई। दीपेश उन्माद में दहाड़ता रहा और लगातार अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी से रक्षात्मक वस्तुएं निकालता रहा। वहां एक बड़ी घंटी, एक बैंगनी छतरी और एक सफेद मूंछ थी। बड़ी घंटी ने सीधे विवान को घेर लिया और बैंगनी छतरी खुल गई, विवान के सिर के ऊपर घूमने लगी। ये दोनों वस्तुएं मध्यम श्रेणी की बैंगनी सोने की रक्षात्मक वस्तुएं थीं। केवल सफेद मूंछ, हालांकि सफेद थी, एक उच्च श्रेणी की बैंगनी सोने की वस्तु थी। लूजू के द्वार में प्रवेश करने से पहले Z0 महल ने उसे प्रदान की गई सर्वोत्तम वस्तु। इस समय उसकी जान बचाने के लिए दीपेश ने अपने सभी उपाय कर लिए थे। धमाका! ताड़ का पेड़ नीचे गिरा और बड़ी घंटी पर जोर से टकराया। उसी क्षण बड़ी घंटी चकनाचूर हो गई। दीपेश के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। यह एक मध्यम श्रेणी की बैंगनी सोने की वस्तु थी और यह अपनी सुरक्षा के लिए जानी जाती थी।
उसने शुरू में सोचा था कि यह बड़ी घंटी कम से कम कुछ देर तक देव का सामना कर सकती है या देव इसे तोड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि संपर्क में आते ही यह टूट जाएगी। इसके बाद बैंगनी छतरी आई। बड़ी घंटी की तरह यह छतरी भी जरा भी विरोध नहीं कर सकी। जैसे ही यह हथेली से टकराई, यह भी धूल में मिल गई। आखिरकार ताड़ का पेड़ झाड़ू पर आ गिरा। फुसफुसाहट। झाड़ू से एक घनी सफेद रोशनी निकली जो देव की हथेली का विरोध करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हथेली में एक विनाशकारी शक्ति थी, मानो सब कुछ एक भ्रम हो, मानो सब कुछ चकनाचूर हो सकता है और इस सफेद धुंध को तेजी से बिखेर सकता है। धमाका। सफेद रोशनी बिखरने के बाद हथेली आखिरकार भिस्क से टकराई। भिस्क जोर से हिल गया। उसके सफेद धागे एक एक करके टूट रहे थे। लगभग 5 सेकंड बाद भिस्क भी शून्य में बदल गया और आकाश और पृथ्वी के बीच विलीन हो गया। भयानक। सभी लोग उस दृश्य को गौर से देख रहे थे। उन्होंने कसम खाई कि यह जन्म से लेकर अब तक का सबसे भयानक शक्तिशाली हथियार था जो उन्होंने कभी देखा था। 2 मध्यम श्रेणी के बैंगनी सोने के रक्षात्मक उपकरण और एक उच्च श्रेणी के बैंगनी सोने का उपकरण, फिर भी देव के हाथों में वे 10 सेकंड से भी कम समय तक टिके रहे। अगर उन्हें बस उड़ा दिया जाता तो एक बात होती। अगर उन्हें बस एक तरफ धकेल दिया जाता तो भी प्रभावशाली होता। लेकिन यहां देव ने उन्हें सचमुच जोर से चकनाचूर कर दिया। तीनों वस्तुएं, जिनकी कीमत अरबों सोने के सिक्के थी, आकाश और पृथ्वी के बीच ऐसे ही विलीन हो गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हथेली ने कोई विराम नहीं लिया और दीपेश पर दबाव डालना जारी रखा। दीपेश के पास अब बचने का समय नहीं था और वह बस ताड़ के पास आते हुए देख सकता था। अगर उस पर वार होता तो वह जरूर मर जाता। क्या इससे दर्द होता है? अभिमन्यु ने व्यंग्य किया। अभी अभी जब वह लगभग मारा ही जा रहा था, दीपेश ने उससे यही सवाल पूछा था। अब पूछने की बारी उसकी थी। मैं Z0 महल का दाव बालक हूं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? दीपेश आकाश की ओर दहाड़ा। अगर तुम Z0 महल के महल स्वामी भी होते तो भी मैं तुम्हें मार डालता, देव की आवाज आई। धमाका। सभी रक्षात्मक वस्तुओं को चकनाचूर करने के बाद हथेली दीपेश के सिर पर गिर पड़ी। दीपेश निराशा से भर गया, लेकिन उसने दया की भीख नहीं मांगी। उसकी आंखें देव को घूर रही थीं, उसका चेहरा एक क्रूर, पागल भाव में विकृत हो गया था। भाई विवान, जरा रुको। तभी माही अचानक बोला। आशीष और बाकी लोगों के माथे पर तुरंत बल पड़ गए। उनके नजरिए से वे स्पष्ट रूप से दीपेश को नहीं छोड़ना चाहते थे। खासकर अभिमन्यु और तन्वी। अभी अभिमन्यु को दीपेश द्वारा लाए गए बड़े ने लगभग मार ही डाला था। अगर देव समय पर प्रकट नहीं होता तो अभिमन्यु पहले ही मर चुका होता। लेकिन चाहे उन्हें कितना भी गुस्सा क्यों न आया हो, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे देव के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए था। जब देव ने माही की बातें सुनी तो उसने अपनी हरकतें रोक दीं और उसकी ओर देखने लगा। क्या बात है? माही ने हल्के से अपने होंठ काटे, एक पल सोचा और बोली, भाई विवान, दीपेश और मैं बचपन से साथ साथ पले बढ़े हैं। हम करीबी दोस्त नहीं हैं, लेकिन हमारा रिश्ता भी खोखला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि भाई विवान मेरी खातिर उसे इस बार छोड़ देंगे। यह सुनते ही सबकी नजरें तुरंत देव पर पड़ गईं। देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, दीपेश पर नजर दौड़ाई और उसके चेहरे पर क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। अगर यह इंसान जिंदा रहा तो यह भविष्य में जरूर एक समस्या बन जाएगा, देव ने कहा।
मैं गारंटी देती हूं कि अगर भाई विवान उसे इस बार छोड़ देंगे तो वह फिर कभी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, माही ने धीरे से कहा। इस समय उसने अपनी पिछली मासूमियत कुछ हद तक खो दी थी और थोड़ी बेबसी और आहें भर रही थी। जैसे ही वह बोल रही थी, माही ने दीपेश की तरफ देखा, मानो वह चाहता हो कि वह अपना सिर झुका ले। लेकिन दीपेश के चेहरे का क्रोध जरा भी कम नहीं हुआ, मानो उसने उसे देखा ही न हो। देव थोड़ा हिचकिचाया, फिर आखिरकार उसने हाथ हिलाया और हथेली का वार एक धमाके के साथ रुक गया। चूंकि तुमने बोल दिया है, मैं उसे इस बार छोड़ दूंगा। लेकिन यह तुम्हारे चेहरे के लिए नहीं है, यह उन चंद मिठाइयों का बदला चुकाने के लिए है जो तुमने मुझे दी थीं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव जाने के लिए मुड़ा। माही ने भी राहत की सांस ली। धन्यवाद भाई विवान। उसके बगल में वह अधेड़ उम्र का आदमी जिसने हमेशा माही की रक्षा की थी, वह भी थोड़ा हैरान था। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि देव दीपेश को जाने देगी। इस अधेड़ उम्र के आदमी की देव के बारे में अच्छी राय नहीं थी, या यूं कहें कि बहुत बुरी राय थी। देव ने वानबाव मंडप के मंच पर उसे पहले ही नाराज कर दिया था और देव और दीपेश के बीच के मामले को अधेड़ उम्र का आदमी पूरे समय देख रहा था। उसने शर्त लगाई थी कि अगर दीपेश इस समय देव को मारने की कोशिश कर रहा होता तो माही के गिड़गिड़ाने पर भी दीपेश बिल्कुल नहीं रुकता। देव की निर्णायकता ने अधेड़ उम्र के आदमी की उसके बारे में धारणा को कुछ हद तक बेहतर कर दिया। हालांकि जब सभी को लगा कि मामला खत्म हो गया है, दीपेश के चेहरे पर अचानक से उग्रता बढ़ गई। जैसे ही देव मुड़ी, दीपेश ने अचानक अपना हाथ हिलाया और देव को पकड़ लिया। धड़! एक चांदी सफेद विशाल पंजा दिखाई दिया। विशाल पंजा इंसानी हाथ जैसा था, लेकिन उसमें जबरदस्त दबाव था। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि जैसे ही विशाल पंजा दिखाई दिया, अंतरिक्ष में विस्फोट हो गया। यह पंजा बेहद तेज था। जब वह प्रकट हुआ तो वह देव के पीछे पहुंच चुका था और उसके सिर के पिछले हिस्से को पकड़ रहा था। भाई विवान सावधान! माही गुस्से से बोला। दीपेश, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही विनती कर दी है, फिर भी तुम हमला क्यों कर रहे हो? तुम तो बिल्कुल बदमाश हो। विवान तुम्हारे पीछे। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें भी चमक उठीं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधा बाहर भागा, देव को रोकने के इरादे से। उसने स्वीकार किया कि देव के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे यह भी कहना पड़ा कि उसे दीपेश का घिनौना चुपके से हमला और भी ज्यादा नापसंद था। देव ने उसे पहले ही छोड़ दिया था, फिर भी उसने पीछे से हमला किया। अगर वह देव को मार भी देता तो भी यह शर्मनाक होता। भाई सावधान! आशीष और बाकी सभी लोग बोले और अभिमन्यु का चेहरा भी आग उगल रहा था। उस चांदी सफेद विशाल पंजे की गति बहुत तेज थी और उसका दबाव दीपेश द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए किसी भी बल से ज्यादा था। यहाँ तक कि अधेड़ उम्र का आदमी भी अपनी ड्रैगन गॉड लोक की ताकत दिखाने से पहले देव की मदद नहीं कर सका। इस क्षण सबकी निगाहें शून्य लोक, चांदी सफेद विशाल पंजे और देव पर टिक गईं। हाँ हाँ हाँ! चांदी सफेद विशाल पंजे को देव को जकड़ते देख दीपेश खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। उसके लिए छिपकर किए गए हमले या घिनौने कृत्य कोई मायने नहीं रखते थे। जीतने वाला राजा होता है, हारने वाला डाकू। जिंदा रहना ही जीत है। फुसफुसाओ! लेकिन इसी क्षण देव के पीछे से एक आश्चर्यजनक हरी रोशनी प्रकट हुई। ये रोशनियां तुरंत अनगिनत लताओं में बदल गईं, जिनमें से पहली ने तुरंत उस विशाल पंजे को लपेट लिया और उसकी प्रगति को रोकने की कोशिश की। हालांकि लगभग तुरंत ही वह लता टूट गई। एक संत आत्मा श्रेणी का हथियार। सबकी पुतलियां सिकुड़ गईं।
उनके पास आम लोगों से कहीं ज्यादा अनुभव था, कुछ के पास तो संत आत्मा श्रेणी के हथियार भी थे। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक नजर में ही इस विशाल पंजे के स्तर को पहचान लिया। यह दीपेश कितनी गहरी साजिश रच रहा है, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे पहले से ही पता होगा कि माही उसके लिए गिड़गिड़ाएगा। अगर विवान उसे नहीं भी छोड़ता तो भी वह अपना विशाल पंजा जरूर छोड़ेगा। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि विवान इतना निर्णायक होगा कि अपने प्राणघातक दुश्मन को सिर्फ एक एहसान चुकाने के लिए जाने देगा। इसलिए दीपेश ने विवान पर चुपके से हमला करने का यही मौका लिया। घृणित और बेशर्म एक तुच्छ व्यक्ति की हरकतें। चुपके से हमला करने के लिए संत आत्मा स्तर के हथियार का इस्तेमाल करना, यह दीपेश सचमुच एक तुच्छ व्यक्ति का प्रतीक है। भीड़ से गालियां बुदबुदाने लगीं। वे भी दीपेश को नापसंद करने लगे थे। ऐसे गहरे साजिश रचने वाले व्यक्ति के साथ कभी भी ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, वरना अनजाने में ही कोई खुद को बेच सकता है। अगर मैं जीत सकता हूं तो मैं ही सबसे मजबूत हूं, दीपेश दहाड़ा। फुसफुस फुसफुस। जैसे ही विशाल पंजा देव को जकड़ने वाला था, सभी लताएं भी सघन हो गईं। जैसे जैसे ये लताएं विशाल पंजे के चारों ओर लिपटती गईं, वे लगातार टूटती रहीं। लेकिन जैसे जैसे और लताएं दिखाई देने लगीं, विशाल पंजे की गति भी धीमी होती गई। दीपेश के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने साफ देखा कि विशाल पंजा देव को मारने से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर था, लेकिन यह ठीक यही 1 सेंटीमीटर था कि वह अब आगे नहीं बढ़ सकता था। लताओं ने विशाल पंजे को उलझा लिया और अंततः उसे पूरी तरह से ढक लिया। देखने वालों को बस लताओं से भरा आकाश दिखाई दे रहा था और विशाल पंजा पूरी तरह से शून्य लोक में कैद था। कमीने, दीपेश ने दांत पीस लिए। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। मैं तो तुम्हें मारने ही वाला था, तुम मरे क्यों नहीं? मानो उसके शब्द सुनकर देव की आकृति, जो अब तक स्थिर थी, आखिरकार इस क्षण घूम गई। तुम मौत को दावत दे रहे हो। इन 4 शब्दों ने आसपास के तापमान को तुरंत गिरा दिया, मानो वे बर्फ और बर्फ की दुनिया में हो, यहाँ तक कि हवा भी जम रही हो। हर कोई बता सकता था कि देव सचमुच गुस्से में थी। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव की आकृति सचमुच फट गई। यह देखकर सब दंग रह गए। लेकिन फिर उनके हाव भाव एकदम बदल गए, क्योंकि देव की फटी हुई आकृति पल भर से भी कम समय में दीपेश के सामने आ चुकी थी। इस गति को अब सिर्फ तेज नहीं कहा जा सकता था, न ही इसकी तुलना प्रतिबिंबों या प्रक्षेप पथों से की जा सकती थी। जब देव बाहर भागा तो कोई उसकी प्रतिबिंब को देख भी नहीं सका और न ही उसकी गति को महसूस कर सका। पवेलियन मास्टर सचमुच बहुत क्रोधित है। अभिमन्यु ने उपहास किया और आशीष और बाकी लोगों को संदेश दिया, यह बदमाश अपनी कब्र खुद खोद रहा है। उसे पहले ही जाने नहीं देना चाहिए था। तन्वी ने भी ठंडी खींच से कहा, उस कमबख्त आदमी मंडप स्वामी उसे पहले ही एक बार जाने दे चुके हैं। अगर वह कृतज्ञ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने मंडप स्वामी पर चुपके से हमला करने की हिम्मत भी की। अगर मंडप स्वामी कोई और होता तो शायद वह सचमुच उसके हाथों मारा जाता। मंडप स्वामी हमेशा एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ काम करता है। मुझे लगता है कि मंडप स्वामी ने शायद उसके चुपके से किए गए हमले का अनुमान लगा लिया था और सभी आवश्यक तैयारियां कर ली थीं। वह तो बस एक ड्रैगन स्पिरिट लोक साधक है। अगर वह किसी प्रथम श्रेणी के संप्रदाय से है तो क्या होगा? मंडप स्वामी ड्रैगन गॉड लोक शिखर साधक को आसानी से मार सकता है, उसे तो छोड़ ही दीजिए, आशीष ने भी कहा। जब तीनों बात कर रहे थे, देव पहले ही दीपेश पर हमला कर चुका था। इस समय दीपेश के पास उन बैंगनी सुनहरे रक्षात्मक वस्तुओं से कोई सुरक्षा नहीं थी,
उस संत स्पिरिट ग्रेड के विशाल पंजे का कोई हमला नहीं था और उसके पीछे आए 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों के रूप में कोई रक्षक नहीं था। देव की नजर में वह एक चींटी जैसा था जिसे मारना बेहद आसान था। बड़े भाई विवान। लेकिन माही ने उसी समय फिर से जोर से कहा, बड़े भाई विवान, कृपया इस बार दीपेश को छोड़ दें। मैं आपसे वादा करती हूं, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि वह दीपेश पर बहुत नाराज थी, फिर भी माही बोल पड़ी। वह दीपेश को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। आखिरकार वे बचपन से साथ साथ पले बढ़े थे। हालांकि वह ऊपर से दीपेश के प्रति उदासीन लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। लेकिन इस बार देव का दीपेश को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारे और दीपेश के बीच गहरे स्नेह को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम एक बार तो गारंटी दे चुके हो और मैं उसे एक बार जाने दे चुकी हूँ। मैंने कैंडी का एहसान चुका दिया है। वह अपनी मौत चाहता है, इसलिए मैं उसे सिर्फ येलो स्प्रिंग्स भेज सकती हूँ। देव की आवाज ठंडी थी। बड़े भाई विवान, इसे अपना एहसान समझो, माही चिल्लाया। जरूरत नहीं। देव की हथेली दीपेश पर पड़ने ही वाली थी, जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। दीपेश जेड वॉयड पैलेस से है। अगर तुम उसे मार भी दोगे तो जेड वॉयड पैलेस उसे जाने नहीं देगा, माही ने फिर कहा। ठीक है। देव के कुछ बोलने से पहले ही दीपेश ने अचानक बीच में ही बोल दिया, मैं जेड वॉयड पैलेस का एक आरक्षित दांव पुत्र हूँ, एक अद्वितीय प्रतिभा। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो जेड वॉयड पैलेस तुम्हें दुनिया के कोने कोने तक ढूंढ निकालेगा। बस हो गया। दीपेश के शब्द सुनकर माही का दिल बैठ गया। उसने देव को इसमें शामिल खतरों का एहसास दिलाने के लिए ऐसा कहा, लेकिन दीपेश के शब्द स्पष्ट रूप से एक खुली धमकी थे। वह देव के संपर्क में ज्यादा समय से नहीं थी, लेकिन वह समझ सकती थी कि देव को कोई खतरा नहीं था। अगर पहले भी कुछ करने की गुंजाइश थी, तो इस पल दीपेश सचमुच बर्बाद हो चुका था। धमाका। जैसी कि उम्मीद थी, देव के चेहरे पर और भी ठंडक आ गई और उसकी हथेली बिना किसी हिचकिचाहट के दीपेश के शरीर पर लग गई। दीपेश का शरीर फट गया, खून के छींटे पड़े, सिर्फ उसका सिर ही बचा। उस सिर पर आंखें खुली हुई थीं, जो मौत में बंद होने को तैयार नहीं थीं। उसने असल में दीपेश को मार डाला। दीपेश जेड शून्य महल का एक आरक्षित दांव पुत्र है। हे भगवान, यह व्यक्ति किसी महासंप्रदाय से भी नहीं डरता। दीपेश को मारा हुआ देखकर वहां मौजूद कई लोगों में सिहरन दौड़ गई। उनके लिए एक सुपर संप्रदाय ही होता है, जो लाखों वर्षों से ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर अडिग अडिग ईश्वर के समान होता है। दीपेश जैसे संयमी दांव पुत्र की तो बात ही छोड़िए, एक सुपर संप्रदाय के एक साधारण शिष्य को भी, चाहे वे स्वयं प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के प्रतिभाशाली ही क्यों न हो, वे इतनी आसानी से मारने की हिम्मत नहीं करेंगे।